नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं समस्तीपुर नाव। मैं हूं नवनीत कुमार। पर्सनल इंटरव्यू के सेगमेंट में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं विभूतिपुर उत्तर पंचायत के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष के पास और इन्होंने अपना नामांकन कर चुके हैं और फिर एक बार फिर से दावेदारी दिए हैं अध्यक्ष पद के लिए। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं इन्होंने क्या कुछ किया है। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रविंदर कुमार, घर खोकसाहा, पोस्ट माधोपुर, थाना विभूतिपुर, जिला समस्तीपुर। पैक्स के लिए नामांकन करवा चुके हैं सर? क्या जी करवा चुके हैं। कब करवाए? 14/11 को। 14 तारीख को कर जी। लिए। अच्छा, पिछले पंचवर्षीय में आपने क्या क्या किया है? पिछले पंचवर्षीय में जो भी पैक्स के माध्यम से सुविधा थी, मैंने सभी सुविधा सभी किसानों के बीच में रखा। जिसमें सुविधा में सभी किसानों से धान खरीदा। दूसरी सुविधा खाद उर्वरक को मुहैया कराया गया, उचित दाम पर मैंने दिया। उसके बाद अपना KYC सेंटर के माध्यम से सभी किसान को ऑनलाइन की सुविधा, आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड, राशन कार्ड, जो भी हुआ निःशुल्क भावना से, किसी से 1 रुपया का कोई लोभ लालच नहीं किए। हम अपना फ्री में काम कर चुके हैं। अच्छा, लोगों को जब अनाज वगैरह यहाँ से मुहैया कराते हैं तो लोगों पे बहुत आरोप रहता है, मतलब पैक्स अध्यक्षों पे रहता है कि वो जो है कम तौल वगैरह करते हैं। तो इसमें क्या मतलब क्या रहा आपका? नहीं, इसमें तो हम गरीब का 50 ग्राम नहीं खा सकते हैं। किसी से भी मेरे बारे में पता कर सकते हैं। सभी दर्शक हैं मेरे पंचायत का, सभी जानते हैं कि पैक्स के यहाँ जो जन वितरण प्रणाली चलता है नेट वजन में चलता है। अच्छा, किसानों को जैसे कि बीज मुहैया कराना हो तो बीज जो है वो समय पे उपलब्ध हो सकी आपसे? जी, ब्लॉक के माध्यम से बीज की मुहैया होता है। हम ऑनलाइन सुविधा अपने यहाँ से कर देते हैं। ऑनलाइन की सुविधा? जी, अपने यहाँ से कर देते हैं। जो भी किसान आते हैं मेरे यहाँ, ऑनलाइन हम करवा देते हैं। अच्छा, मतलब खाद की किल्लत जो होती है उसमें और खाद नहीं पुर पाता है। लोग कहते हैं कि खाद को जो है स्टॉक में रख के काला बाजारी वगैरह होता है, ये भी आरोप लगता है। नहीं, मेरे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। मेरे यहाँ जब भी उर्वरक आया है, हर एक किसान का नाम, मोबाइल नंबर, आधार, सिग्नेचर सब रजिस्टर मेंटेन करके मैंने दिया। अभी तक एक भी पैकेट किसी भी बगलिंग करके मैंने नहीं बेचा आज तक। मेरे यहाँ तो जिसमें कालाबाजारी सब आदमी कर रहे थे, उस समय में 500 में यूरिया मार्केट में बिक रहा था। मैंने 266 रुपया से 267 रुपया नहीं लिया किसानों से। गाड़ी पर से ही डायरेक्ट वितरण हो जाता था। लाइन में लग के हर एक पंक्ति बाय पंक्ति लगा के वितरण करवा देते थे। अच्छा, कृषि उपकरण वगैरह जो होता है उसकी खरीदारी के लिए भी होता है, तो कितने ऐसे किसान आपके हैं जिन लोगों को आपने कृषि उपकरण मुहैया कराया? कृषि उपकरण में मेरे पंचायत के किसान सलाहकार हैं, वो मैसेज करते हैं। जो भी किसान आते हैं तो हम ऑनलाइन की सुविधा मेरे यहाँ है, जो हम कर देते हैं। ऑनलाइन करवा देते हैं? जी जी। अच्छा, जहाँ तक बात रही कि अगर मान लीजिए कि कोई किसान है आपके पास, किसान ऑनलाइन के माध्यम से भी आता है, कुछ ऐसे किसान आपके यहाँ हो जिनको जानकारी नहीं होती है, उनको कैसे जानकारी मुहैया करवाते हैं? हम लोग का ग्रुप है ये अपने पंचायत का, उस ग्रुप के माध्यम से सूचना मिलता है। जो भी आदमी ग्रुप में हैं उनको मिल जाता है सूचना कि ये सब सुविधा ब्लॉक में बीज का आ गया है, ऑनलाइन कर सकते हैं, बीमा का है, ये सब ग्रुप के माध्यम से पता चल जाता है। अच्छा, सरकारी योजनाओं का जो रेट लिस्ट होता है वो रेट अलग होता है, लेकिन जब आप लोग रेट देते हैं तो कभी कभी होता है कि कोई अपने से भी रेट लगा लेते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा हम लोग के यहाँ नहीं है। हम लोग ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। और जैसे कि सिंचाई हो गया, चाहे कोई अन्य योजना वगैरह जो आपने पंचायत में? सिंचाई का जो भी काम है तो हम लोग, बिजली का भी जो एग्रीकल्चर किसान का था, हम लोग बहुत जगह काम करवाए हैं। किसी किसान का कोई 1 रुपया भी आवेदन में, जैसे बिजली कनेक्शन के लिए 2000-3000 सब ठग लेता था, वो सब मेरे यहाँ नहीं लगता। कृषि ऋण की जहाँ तक बात करें हम, तो कृषि ऋण में आपने अभी तक कितने मतलब लोगों को कृषि ऋण दिलवाए हैं? कृषि ऋण हम लोग के माध्यम से, पैक्स के माध्यम से नहीं मिल रहा है, क्योंकि पूर्वज से जो लिए हुए थे ना, वो अभी तक नो ड्यूज ही नहीं किए हैं। पैक्स के समिति पर ड्यूज है, इसलिए नया ऋण हम लोग को किसान के लिए नहीं मिल रहा है। किसान के लिए नहीं मिल रहा है। पैक्स के माध्यम से कोई ऋण की सुविधा, सर से भी बात किए तो बोले नहीं, आपके यहाँ पूर्व से ही ड्यूज है। अच्छा, इसके अलावा कोई अन्य सुविधा जो आप किसानों को मुहैया करा रहे हों? मेरे माध्यम से पंचायत में जो भी काम के लिए आते हैं हम, तो जो मेरे सक्षम है हम कर देते हैं।
मतलब सारा काम आप कर देते हाँ, हैं कर अपने देते हिसाब से जो रहता है। जो अच्छा, मान लीजिए कोई ऐसे किसान वगैरह हैं जिनका नाम ही नहीं जुड़ा है, जैसे कि वोटर लिस्ट का चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको बिजली के लिए भी पैसा लग रहा था, 2000 की बात कर रहे थे, वो सब सारी क्या मतलब? नहीं, बिजली कनेक्शन में हम 3-4 आदमी करवाए, फ्री में निःशुल्क में करवा दिए। एसडीओ साहब से बात करके वहाँ पे मेरे एक हैं सर जो फ्री में हम लोग को सुविधा देते हैं। और घूस का काम मैंने अभी तक नहीं किया, ना नहीं करेंगे। कोई भी पंचायत वासी से कभी भी मेरे बारे में शिकायत का मामला मेरे नज़र में नहीं है जो हम किसी से ठगे होंगे पैसा किसी का। सरकार की तरफ से क्या क्या मतलब अभी ऑफर्स वगैरह चल रहे थे जो आपने लोगों तक पहुंचाया? सरकार की तरफ से यही हम लोग का तो धान खरीद, खाद के मामले में इधर से हम खाद नहीं मंगा रहे थे। जो नैनो चालू हो गया जब से, तब से किसान हम लोग से बहुत गुस्सा में आ जाते थे, इसीलिए महीने नहीं मंगाया खाद, ना वितरण किया खाद। 1-1.5 साल से लमसम खाद मैंने उठाया ही नहीं वहाँ से। पिछले साल कितने मत मिले थे आपको, कितने से विजय हुए थे आप? हम लमसम 350 वोट से विजय हुए थे, 350 वोट से। हाँ 350 वोट थे। जी। इस बार क्या लग रहा है आपको? विजय तो मेरा होगा ही। हम तो किसी से, कोई भी आदमी से कहीं किंतु परंतु मेरा भावना नहीं है जो हम किसी से ठगे होंगे। जो मेरे पैक्स में ऑनलाइन किए धान के लिए आवेदन, और हम नहीं लिएंगे, एक भी किसान ऐसा है बोल सकते हैं मेरी नज़र में कि अपने पैक्स में धान नहीं लिया, चाहे एक भी पैसा किसी के कम मैंने दिया होगा। अकाउंट के माध्यम से ही गया, सबका फिक्स जितना सरकार का लिमिट है पेमेंट, इतना उतना ही दिया जाता था उस समय। लिमिटेशन था? हाँ, लिमिटेशन जो सरकार का निर्धारित मूल्य है उस मूल्य से ही पेमेंट हुआ सबका। मैंने तो इतना किसान से अपना गाड़ी, अपना लेबर भेज के अपना उठवा लेते हैं धान किसान का समय से। हाँ, समय। कोई भी किसान फोन कॉल करेंगे, मेरे यहाँ धान उठना है, ऑनलाइन कर दिए, पेपर जमा कर दिए, हम उनका धान उठा लेते हैं पैक्स में, ईमानदारी पूर्वक, न वजन किसी का कम, न कुछ भी नहीं। अच्छा, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कहते हैं कि वोटर लिस्ट में अध्यक्ष जो है नाम नए लोगों को चिन्हित करके नहीं जोड़ने देते हैं, तरह तरह की बातें मतलब सामने आ रही हैं। आपके यहाँ क्या है? मेरे पास जितना आवेदन आया वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए, जो भी आदमी ऑनलाइन भी किए, मैंने सभी का जोड़ दिया निस्वार्थ भावना से। कोई भी ऐसा नहीं है। पेपर में जब आउट हुआ था तो उस समय जब जितना आधार कार्ड लेकर आए, मेरे यहाँ सबका, सभी आदमी का मैंने नामांकन कर दिया वोटर लिस्ट में। अभी फ़िलहाल कौन कौन मैदान में है, कितने लोग, आपके अलावा कितने लोग हैं? मेरे अलावा अभी वर्तमान में 2 हैं जी। 2 लोग हैं आपके? 2 लोग हैं, एक आदमी और हैं जो 3 आदमी हैं। मतलब अभी जनता होते हैं, वो मालिक होते हैं, वोट जो देने वाले होते हैं उन्हीं पर निर्भर करता है किसकी विजय होगी, किसकी हार होगी। तो जनता मालिकों को क्या कहना चाहेंगे आप? जनता मालिकों से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो मैंने 5 साल जो कार्य किया हूं वो सबके सामने में है, और पुनः मुझे मौका दिया जाए फिर कार्य करने के लिए। जनता मालिकों के विश्वास पे आप खरे उतरेंगे? जी बिल्कुल खरे उतरेंगे। उतना विश्वास मेरे जनता मालिकों से निवेदन करता हूं कि मुझ पर विश्वास जरूर है मेरे पंचायत के जनता मालिकों को, कि वह पुनः आपको फिर से पुनः मुझे आशीर्वाद के रूप में मुझे देंगे।